आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने प्रश्न बैंक 2024 कक्षा 10वीं गणित इकाई 6 गणितीय कथनों की जांच का सही विकल्प को लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसमें जो पहला का स है 360 अंश वो हमारा सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव होता है। सम संख्या, विषम संख्या, सम और विषम संख्या इनमें से कोई नहीं। आप दो सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए एक सम संख्या 2 लेते हैं और एक सम संख्या 4 लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक सम संख्या 8 ले लीजिए, एक सम संख्या 10 ले लीजिए। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार सम संख्या को हम जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आता है। तो हमारा जो सही उत्तर है पहला, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। और आगे देखिए, फिर आगे प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं का जोड़ खाली स्थान संख्या होता है। दो संख्याओं का जोड़ प्राकृत संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग खाली स्थान संख्या होता है। विषम संख्या, आप विषम संख्या लीजिए, 3 का वर्ग, 3 एक विषम संख्या है, उसका वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणित 3 बराबर 9। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब 5 गुणित 5 यानी 25। आप देखिए 3 का विषम संख्या का वर्ग किए हम तो उत्तर में हमें क्या प्राप्त हुआ? विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। फिर और आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग खाली स्थान होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। किसी वास्तविक संख्या x के लिए x वर्ग का मान 0 से बड़ा, x वर्ग का मान 0 से बड़ा है, बराबर है, तो यह कथन हमारा सत्य है। फिर दूसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये हमारा दूसरा नंबर जो है असत्य है। फिर तीसरा, सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। ये कथन भी हमारा असत्य है। फिर सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। ये उत्तर भी हमारा असत्य है। फिर सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ये कथन भी हमारा असत्य है। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।